हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं लोकेश आलोने, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और आप सभी लोगों को मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने आया हूं। जहां तक अगर बात करें तो मैं आज टोटल बात करूंगा गेट बी की। मेरे हर एक वर्ड में गेट बी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। बात करें कि सभी लोग परेशान है कि सर गेट बी का नोटिफिकेशन आखिरकार कब आएगा। तो देखो दोस्तों, गेट बी के नोटिफिकेशन का पिछले ईयर का एक प्रेडिक्शन था कि पिछले साल फर्स्ट वीक में ही गेट बी का नोटिफिकेशन आ चुका था, फरवरी के। बट इस बार आखिरकार जो ये लेट हो रहा है, कुछ ना कुछ कारण यहां पर हो सकता है। शायद यहां पर गेट बी को जो ऑर्गेनाइज करता है उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा। बट जहां तक हम एक प्रेडिक्शन ले तो फेब के अंदर इसका नोटिफिकेशन आता है, तो मुझे लगता है कि ये फेब का जो एंडिंग है ये आपके नोटिफिकेशन के साथ जरूर आएगा। और जहां तक 100% पॉसिबिलिटी यहां पर हम मान सकते हैं कि फेब के एंडिंग में इसके नोटिफिकेशन के आने के चांसेस है। अगर नोटिफिकेशन के आने के चांसेस है, एग्जाम अगर पूरी तरीके से कंफर्म है, तो आखिरकार हम जान लेते हैं कि ये जो बचे हुए 2 मंथ है हमारे पास, इसमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जैसे कि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर ही ले। आज जो भी मैं बातें करूंगा वो सिर्फ एक ओरिएंटेड बातें नहीं होगी, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगी। मैं सिलेक्शन ओरिएंटेड यहां पर बातें करूंगा, बिकॉज हम ओवरऑल सिलेक्शन पर्पस से ही स्टडी करेंगे। बिकॉज हमारा इंटेंशन वो नहीं होगा कि बस हम कट ऑफ को ही क्लियर करें। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि हम एक टॉप स्कोर को हासिल करें। आज मेरे जो भी वर्ड होंगे वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होंगे कि जो अपने गेट बी के लिए पूरी तरीके से अपने आप को यहां पर स्ट्रिक्ट कर चुके हैं। तो हम बात करते हैं गेट बी के लिए। पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको यह इंफॉर्मेशन टोटल पता होना चाहिए। बट ये इंफॉर्मेशन मैंने पहले भी आप तक शेयर की है। सबसे पहली बात, आज का सेशन टोटली गेट बी 2026 के एग्जाम के लिए ही होने वाला है, जहां पर मैं ओवरऑल 26 गेट बी के बारे में ही बातें करूंगा। सबसे पहले एक प्रेडिक्टेड शेड्यूल की बात कर लेते हैं कि आखिरकार एक प्रेडिक्टेड शेड्यूल क्या था। ये जो शेड्यूल है ये एक रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जो कि फेब में होना था, बट होगा ही होगा, बिकॉज एंडिंग फेब के अंदर पूरे चांसेस है कि ये होना तय है। वही अगर कभी हम रजिस्ट्रेशन का एंड डेट देखें तो मार्च के अंदर होता है, और इस बार भी मार्च में ही होगा। अगर बात की जाए एडमिट कार्ड की तो ये आपके अप्रैल में रिलीज हो गए, और साथ ही साथ आपके अप्रैल में एग्जाम भी हो जाएंगी। और जून के अंदर पूरी तरीके से प्रेडिक्टेड है कि इसका रिजल्ट आना तय है। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। अगर बात की जाए सिलेबस की तो एक पैटर्न बेसिस पर सिलेबस देखा जाए तो इसमें 2 सेक्शन के अंदर एग्जाम होता है, जहां पर सेक्शन ए और सेक्शन बी। ए के अंदर 10+2 लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब ओवरऑल बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। बट सब्जेक्ट सुन लो, सेम वही सब्जेक्ट है जो कि आप आईआईटी जेईई के सेक्शन ए के अंदर देखते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। देन अगर हम बात करें सेक्शन बी की तो यहां पर हमारा टोटल सब्जेक्ट आ जाता है बायोलॉजी सब्जेक्ट, जहां आपको आईआईटी जेईई के कंपैरिजन में 2 यूनिट थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगी। जैसे कि इंजीनियरिंग बेसिस ऑफ जो यूनिट है ये इन्होंने ओवरऑल सारे के सारे जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उनमें एडिशन कर दी है। जैसे कि सीएसआर की एग्जाम में भी अब दिसंबर से ये यूनिट का एडिशन हो जाएगा, जो कि एक पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है। बट मेरे वर्ड आज पूरे के पूरे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम पर ही होने वाले हैं। 2 यूनिट्स की मैं बात करना चाहूंगा जो कि एक वेरिएशन यहां पर लाती है सिलेबस के अंदर, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ बायो प्रोसेसिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड टू द बायोलॉजिकल सिस्टम। ये 2 यूनिट जो कि आपको डिफरेंट देखने को मिलती है। बात करें एग्जाम के पैटर्न की तो भाई एग्जाम का जो पैटर्न है वो 2 सेक्शन के अंदर है। जैसे कि हमने बात करी सेक्शन ए की,
जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और टोटल करने की एलिजिबिलिटी आपको मिल जाती है। और ध्यान रहे कि आपको सिर्फ वही क्वेश्चन को करना है जो कि आप लोगों को आते हैं। अगर कभी आप यहां पर किसी भी क्वेश्चन को गलत करते हो, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखी जाती है। बट वही अगर देखा जाए सेक्शन बी की बात करें तो यहां 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप 60 क्वेश्चन के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स नेगेटिवली डिडक्ट हो सकता है। हो सकता है नहीं, होगा। सो टोटल अगर स्कोर देखा जाए तो 240 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। बट अगर बात करें सर 240 मार्क्स के अंदर भी हमारा सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो भाई सेफ स्कोर के ऊपर मैं आपको लेकर चलूंगा। बट सेफ स्कोर के पहले इसका कट ऑफ देख लेते हैं। सो कट ऑफ की अगर रेंज देखी जाए तो 2025 की रेंज थी 145 मार्क्स जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर 103.5 मार्क्स थे। ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए 104 मार्क्स थे। एससी के लिए 80 एंड देन पीडब्ल्यूडी के लिए 62 मार्क्स यहां पर थे। अब अगर ऐसा ही एक प्रेडिक्टेड सेफ स्कोर देखा जाए तो मैं आपको सेफ स्कोर के ऊपर लेकर चलूंगा। सो अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं कि भाई कितना इसका सेफ स्कोर होना चाहिए, तो सेफ स्कोर की बात हम सुन लेते हैं। जहां अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप 150 प्लस मार्क्स को अचीव करते हैं तो आप एक सेफ जोन में आ जाते हो। अगर आप ओबीसी से हो, अगर आप 105 अप्रॉक्स मार्क्स को अचीव करते हैं तो आप सेफ स्कोर को हासिल कर रहे हो। एससी की अगर बात करें 85 मार्क्स एंड देन एसटी की 60 मार्क्स तक के एक सेफ स्कोर माना जाता है। देन हम वन बाय वन बात करेंगे कि आखिरकार क्या ये पॉसिबल है। बट एक और एक चीज की इसके अंदर एक बेनिफिट भी है कि आपको एमएससी के दौरान एक फेलोशिप यहां पर देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप एमएससी बायोटेक या अलाइड एरिया के कोई कोर्सेस के अंदर एडमिशन लेते हैं आफ्टर दिस एग्जाम क्वालिफिकेशन, तो आपको 5000 पर मंथ यहां पर मिलता है एज अ फेलोशिप। देन अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक को चॉइस करते हैं तो आपको 7500 पर मंथ मिलते हैं। बट अगर आपने एमटेक या फिर एमवी साइंस प्रोग्राम्स को किया है तो आपको 12000 पर मंथ यहां पर देखने को मिलते हैं। देखने को नहीं, लेने को मिलते हैं भाई। देखना वेखना नहीं होगा, लेने को ही मिलेगा। सो सबसे फर्स्ट बात, क्या ये पॉसिबल है कि हम यहां पर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं टोटल ओवर 2 मंथ के ड्यूरेशन में? तो हाँ भाई पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल ये है कि दोस्तों आप अगर आईआईटी जेईई या गेटबी के ओवरऑल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं 2027 के लिए भी, तो आपके लिए एक लाइव बैच यहां पर अवेलेबल है 25% के ऑफ के साथ, चैंपियन ओवरऑल 10.6 बैच। ठीक है, चैंपियन 10.6 बैच के बारे में भी बताना चाहूंगा मैं आपको, जो कि 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। एक बार जरा इसके ऊपर भी आ जाते हैं। सो अगर हम बात कर रहे हैं चैंपियन 10.6 बैच के बारे में, सो ओवरऑल ये बैच जो है मैं आपको ओरली ही बता देता हूं। ठीक है, होप सो कि मैं वो स्लाइड लेकर नहीं आया हूं, बट ठीक है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। 16 फरवरी से नई बैच स्टार्ट हुई है, तो आप हमारे साथ नई बैच में जुड़ सकते हैं, या तो आप हमारे ब्रह्मास्त्र रिकॉर्डेड बैच को भी अल्टीमेट कॉम्बो के साथ में फॉलो कर सकते हैं। सो ये जो कॉम्बो है आईआईटी जेईई, गेटबी और स्वेट पीजी तीनों का एक रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। 25% का ऑफ चल रहा है, आप आराम से यहां पर आ सकते हैं। देन स्कोर की बात हम कर चुके हैं। सो आखिरकार क्या अचीव किया जा सकता है टारगेट? जी हाँ, बिल्कुल अचीव किया जा सकता है। कैसे अचीव किया जा सकता है, बात ये कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, है ना। आपको ओवरऑल टारगेट्स पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी यूनिट है। अब 2 मंथ बचे हैं, 2 मंथ के अंदर आपको वो यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए जो यूनिट्स आपकी बहुत स्ट्रांग है और जो यूनिट्स आपकी बहुत वीक है। सबसे पहले आपको बहुत ही स्ट्रांग यूनिट्स को बार बार रिवाइज करके खत्म करना है। देन उन स्ट्रांग यूनिट के साथ में ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको एक वीक यूनिट को भी तैयार करते रहना है। ठीक है, देन एक टाइम शेड्यूल बनाना है, उस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको यहां पर स्टडी करना है। टाइम शेड्यूल की बात कर ले तो टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपना समय यहां पर ले सकते हैं।
जिस समय में आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर वे के अंदर फोकस होता है और आप आराम से स्टडी कर पाते हैं। बट हर वीक के अंदर एटलीस्ट आप पर डे एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को लेकर चले और 2 सब्जेक्ट के 2 टॉपिक्स को लेकर चले। कभी भी आप ऐसा ना करें कि एक सब्जेक्ट को पहले खत्म करें देन उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पर आए, जैसे कि आपने माइक्रो को पहले खत्म किया उसके बाद सर हम बायोटेक पर आएंगे, ये गलती ना करें। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पर डे के अंदर 2 यूनिट के 2 टॉपिक्स को कंप्लीट करें, बाकी पूरा दिन उस दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज को सॉल्व करें एंड देन बाकी समय आप अपना एंजॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जरूर अप्लाई करें। शुरुआत भले ही एक टॉपिक से करें, देन उसके बाद टॉपिक्स का लेवल इंक्रीज करते जाए। अगर किसी दिन बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक आ जाए तो आप एक टॉपिक के साथ भी उसको समाप्त कर सकते हैं, बट अगर किसी दिन बहुत ज्यादा इजी टॉपिक आ जाए तो आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके की एक स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो दैट द पॉइंट की गारंटेड पॉइंट है, आप अपनी एग्जाम के अंदर एक बहुत बढ़िया सेफ स्कोर हासिल कर लोगे। बात कर लेते हैं कि आखिरकार प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करने से हमें क्या मिलता है। सो दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने से हमें एक क्राइटेरिया पता चलता है कि उस एग्जाम के अंदर किस लेवल ऑफ पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, कौन सी यूनिट बहुत ज्यादा वेटेज रखती है इसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा हाई वेटेज रखती है जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग टाइम को भी मेंटेन कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस मुझे करना सबसे ज्यादा है। तो ये कुछ चीजें आपको यहां पर प्रैक्टिस से पता चल जाती है। अपनी स्पीड को इंप्रूव करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि आपको टाइमर लगाकर पेपर्स को सॉल्यूशन करना है। आप पीवाईक्यूज को सेपरेटली सॉल्व ना करते हुए पेपर के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। पिछले ईयर के डायरेक्टली पेपर डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं www.ifasonline.com पर, जहां से आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा गेडबी के ओल्ड पीवाईक्यूज पेपर का क्वेश्चन का। आपको पेपर डाउनलोड करना है और पेपर का सॉल्यूशन करना है, क्योंकि वो एक अलग सा क्राइटेरिया आपके माइंड में जनरेट करता है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम के सेफ स्कोर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो आप टाइमर लगाकर एग्जाम दो, भले ही प्रीवियस ईयर एग्जाम आप दे रहे हो पर टाइमर लगा के दो, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि भाई कितना इंपॉर्टेंट समय हमें गंवाना है, गंवाने से बचना है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं कि क्या हमें कितनी यूनिट टारगेट करना चाहिए, क्या सारी की सारी यूनिट इक्वल वेटेज से होती है। भाई सारी यूनिट आपके इक्वल वेटेज से नहीं होती है। किसी भी यूनिट के कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से कितनी भी क्वेश्चंस यहां पर आ सकते हैं। सीधी सी बात है, हमें सारी यूनिट को टारगेट करना है। अगर कोई यूनिट बहुत वीक है आपकी तो अभी भी समय है दोस्तों, आप उस यूनिट को प्रॉपर वे से कर सकते हो। समय हमें बिल्कुल नहीं गंवाना है और अभी भी समय है, हम हार्ड सीरीज को भी यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। देन हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। जब भी मैंने आपको बताया 2 टॉपिक लेना है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप कर लोगे, देन उसको संडे या एक वीक या 15 दिन के अंदर आप एक फुल मॉक टेस्ट अप्लाई करें। मॉक टेस्ट आपको अपनी गलतियों के बारे में बताता है कि आखिरकार आपका कौन सा यूनिट सबसे ज्यादा वीक है और किस सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है अपने आप पर। टाइमर लगाकर जरूर दे, ठीक है। देन कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, स्ट्रैटेजी का एज सच पर्पस कुछ नहीं है, सिर्फ 3 चीजें हैं कि आपको नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आप जब पढ़ोगे हर टॉपिक को तो उसको लिख लिख कर पढ़ो, उसका एक लास्ट शेड्यूल जरूर बनाए। शेड्यूल कहने का मेरा मतलब यह है कि आपने उस टॉपिक को पढ़ा है पूरा दिन लगाकर, तो उसको एक छोटी सी समरी के अंदर जरूर समराइज करें, आप उसको रिवीजन जरूर करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। देन सबसे पहली बात कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं दोस्तों। तो नोट्स बनाने के लिए आप कुछ इस तरीके के एक रेफरेंस नोट्स का यूज कर सकते हैं, जहां पर आप अधिकतर डायग्राम, फ्लो चार्ट या फॉर्मूला शीट को यूज कर सकते हैं। हालांकि एनईटी क्वेश्चन तो नहीं आते, बट फिर भी हम यहां पर इस तरीके का एक क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं।
देन अब बारी आती है रिवीजन स्ट्रेटेजी की। तो जहां तक मैं मानता हूं कि आपका रिवीजन पर वीक, पर 15 डेज एंड देन पर मंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे कि पर डे तो आपको करना ही है ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने बात करी 2 टॉपिक को टोटल रिवाइज करके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पर वीक में आपको ओवरऑल मॉक टेस्ट अप्लाई करना है, प्रीवियस ईयर पेपर अप्लाई करना है, ठीक है। देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें, तो भैया आपके लिए हम लोगों ने पीवाईक्यू का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पीवाईक्यू से कॉन्सेप्ट तक के, है ना, किस तरीके से पीवाईक्यू आते हैं वो भी मैंने बताया है। पीवाईक्यू से कॉन्सेप्ट तक आप इस सीरीज को ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, जहां मैं 10 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 5 पीवाईक्यूज को इन डेप्थ समझाता हूं। देन YouTube पर से आप अपने आप को प्रिपेयर करवा सकते हैं, कैसे, जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही है ओवरऑल स्वेट पीजी की सीरीज चल रही है, बट वो कहीं ना कहीं उन्हीं सिलेबस को लेकर है, उन्हीं टॉपिक को लेकर है, जो कि पूरे के पूरे ओवरलैप करते हैं आपके गेट बी के सिलेबस से, ठीक है। तो मैं फिर भी बात कर रहा हूं गेट बी की, क्योंकि मैं सिर्फ टॉपिक को निकाल रहा हूं जो हमारे फायदे के हैं। तो आप लोग हमारी इस सीरीज के अंदर जुड़ सकते हैं, जो कि 10 बजे से शुरू होती है, और सबसे पहला माइक्रोबायोलॉजी का सेशन होता है, उसके बाद लाइफ साइंस का होता है, उसके बाद बॉटनी एंड देन ओवरऑल जू का सेशन होता है। तो आप इस सेशन को ओवरऑल तैयार कर सकते हो। भाई समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो समय आपको मिला है 2 महीने का, इस समय को बिल्कुल ना गवाए। 3 सर्कल के बेसिस पर अपनी स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से पॉइंट आउट रखे। टेस्ट देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है एंड देन शॉर्ट नोट्स बनाना है। सो फाइनली कुछ न्यूज मैं आपको सुनाना चाहूंगा दोस्तों। अगर आप इसके अलावा स्वेट पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे शक्ति रिकॉर्डेड कोर्स को भी ले सकते हैं, जिस पर आपको 25% का ऑफ मिल रहा है। आपको मैं रिजल्ट बताना चाहूंगा। सो दोस्तों, हमारे जो गेडवी के रिजल्ट है, टोटल 11 स्टूडेंट थे जो कि आईएफएस के टॉप 10 में अपनी जगह बनाए थे। एक रैंक पर 2 स्टूडेंट यहां पर थे, ठीक है। एंड देन किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का पर्सनली जवाब दूंगा। सो फाइनली अगर आप स्वेट पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी टेस्ट सीरीज आ चुकी है 99 रुपीज में। बिना देरी किए फटाफट से हमारे ऐप से इस टेस्ट सीरीज को ग्रैब कर ले। सो फाइनली दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के चैनल पर, जहां पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स मिल जाते हैं। सो फाइनली थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। दोस्तों, जो भी न्यूज मैंने आप तक पहुंचाई है ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, और आप सभी लोगों को इसके ऊपर एक कमांड तरीके से शेड्यूल बनाकर प्रिपरेशन करना है, बिकॉज दिस नॉट टू बी द वर्ड्स, इज दिस टू बी द सिलेक्शन, कि ये आपके सिलेक्शन है और यही सिलेक्शन आप सभी लोगों को सिलेक्टेड करवा सकते हैं। दैट्स इट, कि अब इसके आगे और कुछ हमें नहीं समझना है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरीके से शानदार धमाकेदार न्यूज के साथ, तब तक के बाय बाय।